हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, प्रतिशत के बारे में। आज प्रतिशत के बारे में डिस्कस करेंगे। परसेंटेज से संबंधित जो पहला पार्ट हमने डाल दिया है, सेकंड पार्ट से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इतनी बेहतरीन ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि आप एग्जाम में पेन भी मत चलाइए, डायरेक्ट देखिए, आंसर लगाइए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं आज आप लोग सीखेंगे। इससे संबंधित आने वाले सभी क्वेश्चन जो बनते हैं प्रतिशत में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग है। देखिए, एग्जाम में सब कुछ मिलता है पर समय नहीं मिलता है, तो समय को बचाने के लिए हमको सवाल लगाने की जो ट्रिक है ऐसी पढ़नी है कि पेन भी न चलाना पड़े, आपका आंसर आ जाए। देख के आंसर कैसे आते हैं वो आज आप देखेंगे, देख के आंसर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रतिशत हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रतिशत की वैल्यू हमेशा 100 पे होती है, ठीक है। ये जो सिंबल लगा हुआ है ये प्रतिशत की वैल्यू है, ठीक है। अगर इसको हटा दें तो नीचे कितना लाना पड़ेगा, 100, ठीक है। अगर 100 हटाएं तो ये प्रतिशत लगा दें, ठीक है। रूल ये होता है, हमने बताया है। आगे देखिए, इससे संबंधित आने वाले जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो देख के आप लगा देंगे तो 1 सेकंड भी जब नहीं लगेगा तो आपका समय बच जाएगा। समझिए, आप क्वेश्चन को समझिए। ये हमने कुछ यहाँ पे एक टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। टेबल ये है कि ये हमने लिखा हुआ है प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया हुआ है, यानी भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ से एक ही बात है। अगर प्रतिशत को देखें तो भिन्न में चेंज है, भिन्न को देखें तो प्रतिशत में चेंज है। तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक, 1 से 12 तक याद करना है, 1 से 12 तक, ठीक है। तो अगर इसको आप याद कर लेंगे तो यहाँ से आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो आप देख के ही आंसर बता पाएंगे। तो आंसर देख के बताने के लिए तो पहले हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% या 20% कम है, नहीं अधिक है, ठीक है। इसे देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि ए की आय बी से, ध्यान दीजिए, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। इसका लगाने का एक तरीका है, 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो देखिए, हम सारे तरीके आपको बता रहे हैं, जो भी तरीका आपको लगे कि सबसे इजी है वो तरीका आप फॉलो करिए। तो ध्यान दीजिए, देखिए, पहला तो बेसिक है। बेसिक तरीका यह है कि ए और बी, देखिए 2 लोग हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि ए की आय, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए की आय बी से 20% अधिक है ना, ए की आय। तो ए की आय अगर 100 है तो बी की कितनी अधिक है, 20% अधिक है। तो ये देखिए, इसकी 20% अधिक हो गई। अब हमको तुलना करना है। ध्यान दीजिए, ए की आय बी से 20% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये 120 है, ठीक है। तो 20% ही क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत, ठीक है, ए से कितने प्रतिशत कम होगी। हमने बताया था से जब भी आता है तो वो संख्या हमेशा नीचे जाती है। या तो ये याद रखिए, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों में अंतर लीजिए। देखिए, दोनों में अंतर कितना है, 20 का, ठीक है। 20 ऊपर लिखेंगे, गुणे में 100 लिखेंगे, बटे जो भी संख्या कभी कहेगा बढ़ रही है, कभी कहेगा घट रही है, तो जिस संख्या में इंप्रूवमेंट होगा वो संख्या हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 6 12। देखिए, ये 6 लिखा हुआ, अगर इसको काटेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, फिर से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। 50/3 लिखा हुआ, अगर इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 16 सही 2/3% हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा, 16 सही 2/3%। तो ध्यान दीजिए, हमने इसमें क्या किया, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बेसिक तरीका यह है कि बी अगर 100 है तो ए उसका 20% ज्यादा है तो 120 होगा। दोनों में डिफरेंट ले लो, ऊपर लिखो, गुणे का चिन्ह लगाओ, नीचे जो संख्या बढ़े घटे वो लिख लो, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, इसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका यह है कि ये संख्या हमारी जो दी हुई है इसको हम भिन्न में देख लें। ये जो भिन्न यहाँ पे लिखी हुई है इसमें हम देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 20% को अगर हम भिन्न में चेंज करें तो कितना हो रहा है। देखिए, 20% बराबर होता है 1/5 की वैल्यू दी हुई है 20%, ठीक है। इसमें किया का, जैसे 1/5 हमने ले लिया, अगर इसको हम 100 से गुणा करें तो देखिए 20% आ रहा है। इसलिए
इस 20% की वैल्यू अगर भिन्न में देखें तो 1/5 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1/5। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/5 हमारी संख्या है। नीचे जो संख्या दी हुई है ये हमारी मूल संख्या है, और ऊपर अगर बढ़ रही है तो वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर घट रही है तो कमी होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से, ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% क्या अधिक है, तो मूल संख्या हमारी 5 थी, एक बढ़ गई तो अब कितनी हो गई? 5 और 1 6। ऊपर वाली संख्या प्लस कर देंगे। देखिए पहले 5 थी, अब कितनी बढ़ गई? 6। तो पहले तो 1 थी ही, अब बढ़ गई 6। गुणे में कितना करेंगे? 100। ठीक है, काट लेंगे। देखिए 100/6 आया है, तो अगर काटेंगे तो आंसर कितना आएगा? 16 सही 2/3% की क्या होगी? कमी। अगर यहाँ पे अधिक दे रहा है तो यहाँ पे कमी आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इससे भी लगा सकते हैं। कैसे हमने किया इसमें? देखिए भिन्न की वैल्यू 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। नीचे वाली मूल संख्या होती है, बढ़ी ऊपर वाली, तो 5 तो हमारी पहले ही थी, तो 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 5 पे कितने की? 1 की। तो 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो 5 1 कितना हो गया? 6। नीचे रखेंगे, गुणे 100% में निकालना है, तो 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। 10% की वैल्यू कितनी है? ठीक है, पहले बेसिक से लगा लेते हैं। राम है और श्याम है, राम है और श्याम है। राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो श्याम की आय अगर 100 है तो राम की आय देखिए 10% कम कितनी होगी? 90 होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर पूछ रहा है कि श्याम की आय राम से कितने % अधिक है, तो ये यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये 100 है, कितना कम है? तो ये 10 ज्यादा है। ठीक है, गुणे में 100 लिखेंगे, बटे में कितना लिखेंगे? 90। ठीक है, जिस संख्या में इंप्रूवमेंट होता है, जो कम ज्यादा की जाती है, वही हमेशा नीचे आती है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो 100/9 इसको काट लेंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% की वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी? वृद्धि होगी। जब भी संख्या में प्रतिशत के साथ जो संख्या दी होगी उसके साथ अगर कमी पूछेगा, ठीक है, कमी पूछेगा, तो हमेशा लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका वृद्धि में आएगा, अधिक होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है। क्या रहा? देखिए राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो श्याम की आय राम से कितने % अधिक होगी? तो ध्यान दीजिए, पहले उसकी आय 10% कम थी, अगर बढ़ जाएगी तो 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाएगी या अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है। ये एक आपका सलूशन है जो आगे भी आपके काम आएगा बहुत सारे चैप्टर में। ठीक है, तो इससे भी देख लेते हैं। आगे देखिए, अगर हम इससे देख लेते हैं तो 1/10 वैल्यू आ रही है। 10% की वैल्यू होती है 1/10। देखिए 10 तो हमारी पहले आई थी ही, एक कम हो गई तो बची कितनी? 9। 1/9 बटे कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए 1/9 को अगर हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 11 सही 1/9% की क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी या अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बहुत सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मगर देखिए बेसिक तरीका उसमें लग जाएगा जहां पे 10% 20% दिया रहेगा। यदि इस संख्या को थोड़ा सा हम बढ़ा दें, ठीक है, सही बटे में कर दें, तो इतना जल्दी आसानी से नहीं लगेगा। देखिए संख्या चेंज कर रहे हैं, जैसे यहां पे लिख दिया जाए 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, यदि ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? इसमें क्या करेंगे, अगर हम बेसिक लगाएंगे तो हमारा बहुत सारा समय चला जाएगा, और जो समय एग्जाम में सब कुछ मिलता है पर समय नहीं मिलता है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को बीट करने के लिए हमको समय को मैनेज करना है। ठीक है, क्वेश्चन 100 आते हैं, समय 90 मिनट मिलता है इसमें। ठीक है, बहुत सारे मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ करना होता है, स्कोर बनाना होता है। तो ध्यान दीजिए 33 सही 1/3 है, अगर इसको हम बेसिक से लगाएं तो इसको 100 माने तो बहुत ज्यादा समय लाएगा। इसलिए देखिए भिन्न में इसकी वैल्यू क्या है? 33 सही 1/3 की वैल्यू भिन्न में है 1/3। ठीक है, तो 1/3 वैल्यू है, तो बस आंसर आ गया आपका। तो देखिए भिन्न में 1/3 वैल्यू है, कह रहा है वृद्धि हो रही है। 3 पे कितने की? 1 की, तो 3 पे 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 4, जो जोड़ के रखेंगे नीचे।
ठीक है, गुणे में कितना रखेंगे, अधिक है ना, जब अधिक है तो 4 आएगा। अब देखिए इसको 100 से कर लेंगे, 4 दूनी 8, 25%। कितने परसेंट कम होगा, 25%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या किया हमने कि 1/3 लिखा हुआ है, 3 पे 1 की वृद्धि हुई, यानी 33 से 1/3 अधिक है तो 3 पे 1 की वृद्धि हुई, तो दोनों को जोड़ के कहाँ रखेंगे, नीचे, गुणे 100 कर देंगे, काट लिया 25%। यानी पहले उसकी आय 33 से 1/3 थी, ठीक है, अधिक थी। अब देखिए अगर कम करके आएगी तो कितनी आएगी, 25%। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस भिन्न को इसलिए याद करना है कि अगर आपका सही बटे में कोई भिन्न आ जाता है प्रतिशत में, तो उसको आसानी से लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नीचे वाले में देख लेते हैं। अगला है, देखिए 14 सही 2/7 प्रतिशत की कमी कर दी जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से 14 सही 2/7 प्रतिशत कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में यही आता है और आपको यही नंबर देगा, सफलता भी दिलाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर दीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए फट से, ठीक है। कमेंट में आंसर दीजिए, राम की आय श्याम की आय से 14 सही 2/7 प्रतिशत कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक होगी। देखिए अगर बेसिक से लगाएंगे तो समझ जाएगा, इसलिए ट्रिक देखते हैं। भिन्न में देखिए 14 सही 2/7 की वैल्यू 1/7, 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7। अब देखिए 1/7 यहाँ पे लिखा हुआ है, मूल संख्या हमारे पास है 7, कमी हुई 1 की। ध्यान दीजिए 7 हमारे पास पहले से था, 1 की कमी हो गई तो बची कितनी, 6, ठीक है। गुणे में कितना लिख लेंगे, 100, काट लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अगर इसको हम काट रहे हैं तो 6 कम 6, 6 छाक 36, ठीक है, 6 छाक, देखिए 100 है तो 6 कम 6, 6 छाक 36, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 6, फिर कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी आंसर आएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत यहाँ पे अधिक है ना। तो यहाँ पे कम आ रहा है तो यहाँ पे कैसा आएगा, अधिक आएगा, तो अधिक है, ठीक है, अधिक होगी। ध्यान रखिएगा, ऐसे लगाएंगे इस सवाल को तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। देखिए 14 सही 2/7 प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/7, कितनी होती है, 1/7, और फिर नीचे वाली मूल संख्या होती है, यहाँ पे कह रहा है कम है तो ऊपर जो भी संख्या होगी वो कम होगी या वृद्धि होगी। 7 पे कितने की कमी हुई, 1 की, 7 पहले थी, 1 की कमी होगी, बची कितनी, 6, ठीक है। गुणे में 100 लिखा, काट लिया, हमारा आंसर आ गया 16 सही 2/3 प्रतिशत की क्या होगा, अधिक होगा। पहला 14 सही 2/7% कम था, अगर बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे देखिए बेसिक से ये तरीका बहुत अच्छा है। अब देखिए अभी हमने आपसे वादा किया था कि एग्जाम में क्या होगा, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में पेन चला दिए तो फिर ये इसमें तो पेन चलाना पड़ रहा है। हम अब जो तरीका बताएंगे उसमें पेन नहीं चलाना पड़ेगा, मगर कंडीशन ये है 1 से 12 तक आपको टेबल याद करना पड़ेगा। ये जो है भिन्न की वैल्यू जो है 1 से 12 तक याद कर लेंगे तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, केवल परसेंटेज ही नहीं, आगे CI है उसमें भी ये आएगा, लाभांश में भी आएगा, ठीक है। तो सब में ये आपको लाभदायक है और अच्छा देगा। देखिए ध्यान से देखिए, 1 की वैल्यू होती है 100, 1/7 की वैल्यू देखिए 14 सही 2/7 होती है, 1/8 की इतनी होती है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि A की आय B की आय से 33 सही 1/3 प्रतिशत अधिक है। तो ध्यान दीजिए, जब भी कहेगा अधिक, ध्यान दीजिए, तो जब भी कहेगा अधिक, इधर देखिए भिन्न की तरफ, अगर कह रहा है 33 सही 1/3 प्रतिशत अधिक है तो जिस प्रतिशत के साथ अधिक लगा होगा तो उसका आंसर हमेशा कम में पूछेगा। किसमें पूछेगा, कम में। तो अगर ऊपर अधिक दिया हुआ है तो हमेशा उस संख्या के नीचे वाला आंसर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेन नहीं चलाना है। देखिए ध्यान से, अगर 33 सही 1/3 प्रतिशत अधिक है तो कितने % कम होगा पूछ रहा है सवाल में। तो देखिए जो प्रतिशत आपके क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, उसी प्रतिशत अगर अधिक दे रहा है तो उसके नीचे वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले सवाल में भी देखिए, उसमें क्या 20% कहा था अधिक है, तो 20% अधिक था तो 16 सही 2/3% हम लोगों ने आंसर लाया था, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है। अगला है, जब भी अधिक कहेगा तो आप उसके नीचे वाला आंसर लाएंगे। जैसे यहाँ पे चेंज कर दे, जैसे कह दे कि A की आय B की आय से 20% अधिक है तो कितने % कम होगी, तो आप आंसर दे देंगे 16 सही
3%। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जब भी अधिक कहेगा तो संख्या, जिस संख्या को अधिक कहेगा उसके नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे देखिए, राम की आय श्याम की आय से 14 सही 2/7% कम है। ठीक है, जब कम कहेगा, देखिए जब अधिक कहेगा तो नीचे वाला आंसर, और जब कम कहेगा तो समझ गए होंगे ऊपर वाला आंसर होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है 14 सही 2/7% क्या है, कम है। यदि कम है तो हमेशा ऊपर वाला आंसर रहता है, संख्या के ऊपर वाला आंसर रहेगा। जब भी कम कहेगा तो संख्या के ऊपर वाला आंसर, अधिक कहेगा तो नीचे वाला आंसर। तो इतना याद कर लोगे तो एग्जाम में जब भी आएगा तो आप आंसर तुरंत बता दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि 10% कम है, 10% क्या है, कम है। अगर 10% कम कह दे तो हमारा आंसर देखिए 10% कम कह रहा, 10% कहाँ, यहाँ पे। अब कम कहाँ है, कम के लिए हम आंसर कौन सा देंगे, ऊपर वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला जब आंसर देंगे तो 11 से 1/9% अधिक हो जाएगा। इससे पहले अभी हमने बताया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो दोस्तों इस टेबल को जरूर लर्न कर लेना, 1-2 बार देख लेना, और आने वाले इससे जितने भी क्वेश्चन है आपके आसानी से लग जाएंगे, बिना पेन के लग जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अधिक के लिए नीचे वाला आंसर और कम के लिए ऊपर वाला आंसर आपको एग्जाम में टिक करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, आगे देखते हैं। ओके, देखिए आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। देखिए 2 क्वेश्चन हम आपके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं। पहला है, यदि चावल के मूल्य में, यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी की जाए, ठीक है, यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी की जाए तो चावल की बिक्री 20% बढ़ जाती है। चावल की बिक्री 20% बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में बार बार आता है, नंबर भी देगा। ठीक है, लगाने का तरीका बस देख लीजिए। यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी की जाए तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। यानी एक दुकानदार चावल बेच रहा है, फिर कहते हैं 20% की छूट है, तो ज्यादा लोग आ गए, तो इससे उसकी बिक्री क्या हो गई, 20% बढ़ गई। लास्ट में पूछ रहा है, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब लास्ट में ऑल ओवर कितना, क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी होगी या वृद्धि होगी, मतलब उसे फायदा हो रहा है इस छूट देने से या नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो जल्दी कीजिए, इसको कैसे बताएंगे आप, कमेंट में आंसर दीजिए फट से। ध्यान दीजिए, हम ही बताते हैं। एक तो इसका बेसिक तरीका है, ठीक है, और दूसरा ट्रिक है। तो पहले हम लोग बेसिक इसका सीखेंगे, फिर ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। जब भी आपका प्रतिशत में सवाल दिया होगा तो आपको पता है प्रतिशत की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, तो बेसिक से अगर देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 100 है। कितनी है, 100। तो मान लेते हैं दुकानदार की जो कुल आय है वो 100% है। कितनी है, 100%। गुणे का चिन्ह लगाइए, 100 जब मानिए फिर गुणे का, 100 का 20% उसने कमी कर दिया। तो अगर कमी कर दिया तो बची कितनी, 80% बची। परसेंट जब भी हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए गुणे, अगर वो 20% छूट देता है तो 20% उसकी बिक्री इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। अगर 20% बिक्री उसकी बढ़ गई तो 120 हो गया, बटे में कितना, 100 हो गया। देखिए हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, 100 उसकी आय थी, यानी 100 उसकी आय थी, 20% घट गई तो 80 बची। ठीक है, तो जब भी घटेगा या बढ़ेगा ऊपर ही रखेंगे और उसके बाद 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 20% घट गया तो 80/100, फिर 20 बढ़ गया तो 120/100। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 00 से 00 मार दिया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 12×8 = 96। देखिए एक बार बढ़ रही थी, एक बार घट रही थी, एक बार बढ़ी, लास्ट में आई कितनी, 96, और जबकि आय हमारी थी कितनी, 100। अब देखिए 100 से 96 माइनस करो, कितना घाटा हो गया, 4% का। ठीक है, तो 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, जब दुकानदार ने 20% की कमी की तो उसकी बिक्री 20% तो बढ़ गई,
लेकिन लास्ट में पूरा ऑल ओवर जब हमने चेक किया तो उसकी बिक्री में पहले घटाया फिर बढ़ाया तो लास्ट में 4% की कमी आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल में हमेशा कमी ही आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप लगा लेना आसानी से। ठीक है, देखिए इसको ट्रिक से आप कैसे लगाएंगे, ट्रिक से कैसे लगाएंगे, देखिए जब दो संख्याएं, ध्यान रखिएगा, जब दो संख्याएं समान हों, समान बिक्री पे बेची जाएं। ठीक है, जब दो संख्याएं समान बिक्री पर बेची जाएं, ठीक है, एक पर x% लाभ हो, एक पे x% लाभ हो और दूसरी पर x% की हानि हो। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, हमने क्या लिखा है, लिखा है जब दो संख्याएं समान बिक्री पर बेची जाएं, ठीक है, और एक पर x% लाभ दिया हो और दूसरी पर x% हानि दी हो। रूल यह है 20% लाभ दिया हो 20% हानि दी हो, कुछ भी पहले या बाद में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हमेशा लाइफ टाइम हानि ही होगी। क्या होगी, हानि होगी। लगाएंगे कैसे ट्रिक से, x गुणे x/100 आपका आंसर। ठीक है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, x/x कर देंगे बस, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए पहले 20% घटा फिर 20% बढ़ा, बटे में कितना किया 100, ये और ये कट गया, ये कट गया, 2 दूनी 4% जो आया वो क्या है, हानि। जो भी संख्या आएगी वो हमेशा हानि में होगी, यहाँ पे लाभ का कोई चांस नहीं होता है। जब एक बार बढ़े एक बार घटे तो हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितनी हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला सवाल हम इसी में दे रहे हैं, आप करके दिखाइए फट से इसी फार्मूले से। देखिए अगला सवाल है 30% की कमी की गई और 30% उसकी बिक्री क्या हो गई, बढ़ गई। फट से लगाइए, जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपको पेन चलाने की इसमें भी जरूरत नहीं रहेगी। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, हमेशा क्या होगी, हानि, हमेशा क्या होगी, हानि तो होगी। ठीक है, अब क्या करना है, एक ऑप्शन होगा हानि वाला, एक होगा लाभ वाला। अब 4% आएगा, बेसिक से लगाओगे तो आप कभी प्लस पे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये लगाओ। इसमें हमेशा याद रखो कि हमेशा क्या होगी, हानि होगी। अब देखिए 30 बटे कितना 100, 0 से 0 मार दिया, 3 दिया 9% की क्या होगी, हानि, कमी लिख रहा है तो कमी होगी। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों में क्या होगा, ठीक है, अगर कहीं दे दे 10%, फिर दे दे 10% तो 10 का कितना होगा 100। अब देखिए नीचे भी 100 होता है तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना 1% कमी आ गई। तो याद रखिएगा ऐसे सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। पेन का यूज भी ना करें तब भी लग सकता है, 3 का 3 से गुणा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सवाल भी आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है देखिए अगर संख्याएं समान नहीं है तो कैसे लगाएंगे। देखिए संख्याएं अगर समान नहीं है तो बेसिक से लगा लीजिए। ठीक है, देखिए किसी आयत की लंबाई में, ठीक है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए। ठीक है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 25% की कमी की जाए। चौड़ाई में 25% की कमी की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में ये भी बहुत बार आया है
किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 25% की कमी की जाए तो जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बताइए फट से। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे हम लोग लगाएंगे, बहुत आसान इसे लगाना। देखिए आयत का क्षेत्रफल हमने मान लिया 100% बढ़ रहे हैं तो 100 मान सकते हैं। ठीक है, आयत का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई लगाइए ना लगाइए। ठीक है, अब देखिए मान लिया आयत का क्षेत्रफल 100 है, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120 बटे कितना 100, गुणे लगाइए 25 घट गया तो बचा कितना 75 बटे कितना 100। बढ़े या घटे, बढ़ेगा तो ऊपर जोड़ के रखेंगे और घटेगा तब भी ऊपर घटा के रखेंगे। ठीक है, नीचे 100 करेंगे, ये और ये कट गया, ये कट गया, 5 से कट गया। ठीक है, ये काट लेंगे तो बड़ा, देखिए 15 छक्का 90 होता है। ध्यान दीजिए कितना होता है 90। अब देखिए 20% बढ़ा और 25% की कमी हो गई। ठीक है, तो उसके आयत में ऑल ओवर देखिए 90 प्राप्त हुआ। 100 था, एक बार बढ़ गया एक बार घट गया तो 90 प्राप्त हुआ। कितने परसेंट की कमी आ गई, तो ध्यान रखिएगा 10% की कमी आई। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आई, 10% की कमी आई। क्वेश्चन लगाया कैसे गया, देखिए आयत की लंबाई 20% बढ़ गई और चौड़ाई 25% घट गई तो उसका क्षेत्रफल में क्या बदलाव हुआ, क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, तो देखिए माना क्षेत्रफल 100 है और अगर 20% बढ़ गया तो 120 हो गया बटे 100। ठीक है, अब देखिए 25 कमी आई तो 75 बटे 100 काट लिया। ठीक है, तो आया 90। कितना कम आया 100 से 10%। तो अगर 100 के नीचे आ रहा है तो कमी होगी और कभी डबल संख्याएं दी हैं अलग अलग और 100 के ऊपर निकल रहा है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी, वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल में, या देख लेते हैं एक सवाल हम लोग इसी में बदल के संख्याएं बदल लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा 50% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लगाना वही सेम तरीका है हमको। माना आयत का क्षेत्रफल 100 है, 50% बढ़ गया तो 150 बटे 100 ऊपर। ठीक है, 10 की कमी आई तो 90 बटे 100। ठीक है, 90 बटे 100 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये और ये हमारा कट गया, ये 0 से 0 कट गया। देखिए 15 नवा कितना होता है 135। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है 35, तो 35% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर 100 के ऊपर आ रहा है तो वृद्धि दर्शाएगा और 100 के नीचे आ रहा है तो कमी को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए 100 के ऊपर आए तो हमारा प्लस में है कितने परसेंट, 35%। क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमने मान लिया 100 है, 50 बढ़ गया तो 150 बटे 100, 10 घट गया तो 90 बटे 100। इसको हमने 100 से 100 कैंसिल किया, ये 0 से 0 कैंसिल किया, 15 का 9 से गुणा किया 135। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है 35, बस ये हमारा आंसर। वहां देख के भी आप लगा सकते हैं कितना बढ़ गया, वही आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर 100 के ऊपर है तो बढ़ रहा है, नीचे है तो घट रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल भी आप लगा लेंगे। आगे देखिए अगला सवाल है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपके लिए लाभवंत है, फायदेमंद भी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप गलत करके आते हैं, आज के बाद गलत नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे पूछा जाए किसी वृत्त की त्रिज्या, देखिए ये सवाल तो प्रतिशत का है लेकिन ये दिया क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल का सवाल प्रतिशत में दिया है। किसी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिए, अभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग गलत करते हैं, आज के बाद कभी गलत नहीं करेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आया हुआ है। ठीक है, कैसे लगाएंगे इसको देख लीजिए। एक वृत्त की जो है त्रिज्या बढ़ाई जा रही है। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक से लगाएं तो पाई r स्क्वायर लगाएं,
ठीक है, तब हमारा आंसर आएगा। इसलिए डायरेक्ट हम इसको फार्मूले से लगाते हैं। अगर बेसिक से लगाएंगे तो 100 मानेंगे। पहले देखिए, माना उसकी त्रिज्या अगर परसेंट है तो हम 100 मान सकते हैं, ठीक है, 100 मान लिया हमने। 10% बढ़ रहा है, त्रिज्या कितनी बढ़ रही है, 10%, कितनी बार बढ़ेगी, 2 बार, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है, तो कितनी बार बढ़ेगी, 2 बार। एक बार बढ़ी 10 तो 110/100, फिर 10 बढ़ गई तो 110/100, ये और ये कैंसिल हुआ, 0 से 0 कट गया, 11 ग्राम 121, 121, ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब देखिए 100 से कितना बढ़ गई, 21%, तो हमारा कितनी बढ़ जाएगी, 21% बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा, 21% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप बेसिक से लगाते हैं तो 100 माना और 10% बढ़ रहा है तो 2 बार बढ़ाना है, फिर काटेंगे तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक का मतलब फार्मूला लगाएंगे तो देखिए कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है। देखिए अगर आपके पास त्रिभुज है वहां भी लग जाएगा, ठीक है, वृत्त है तब भी लगेगा, वर्ग है तब भी लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना होगा, इसमें करना क्या होगा, आप 2 लिखेंगे, x लिखेंगे। x का मतलब जो संख्या यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, जो संख्या यहाँ पे आई है उसकी वैल्यू x है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे और घट रहा है तो माइनस लेंगे, ठीक है। बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस लिखेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, अपान में नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। कैसे इसको फॉलो करेंगे, ध्यान दीजिए, 2 हमने लिखा, x की वैल्यू 10 है, 10 लिख लिया। आप देखिए 10% क्या है, बढ़ रहा है तो प्लस चिन्ह ले लिया, ठीक है, बढ़ रहा है। अब x तो वही है जो यहाँ लिया है तो 10 का 2 बार लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 का दूना कितना होता है 20, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 1 का 1 गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 20 और 1 21, 21% यहाँ से भी आएगा। ऊपर करेंगे तो घटाना पड़ेगा, नीचे लगाएंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे संख्या दूसरी चेंज कर दी जाए, है ना, इसी को हम दोबारा देख लेते हैं। यदि संख्या चेंज कर दी जाए तो आप कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ पे कहते हैं 20% बढ़ा दी जाए, है ना। अगर 20% बढ़ा दी जाए तो क्या करेंगे, जल्दी फट से फार्मूला हमको पता ही है, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 20 प्लस 20 ऊपर 2 बार लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। बढ़ना है तो हमेशा बढ़ेगा ही, ठीक है, बढ़ेगा, है ना। 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 20 दूना 40 आ गया, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 दूनी 4, 4 प्लस और कर दिया, यानी कितने परसेंट क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। समझ गए होंगे। तो फार्मूला इसका यूज हो जाएगा, त्रिभुज पूछे, वृत्त पूछे, वर्ग पूछे, लगाना क्या है 2x, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ गुणा, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, ठीक है। फिर उसी संख्या का स्क्वायर करके 100 से काट देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे तो अभी तक प्लस वाला था, अगर कमी वाला दे दिया जाए तो आप कैसे लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई कह दे 30% की कमी है, कमी के लिए आप इसको कैसे लगाएंगे, तो अभी हमने बताया है, प्लस बढ़ी के लिए लेंगे, कमी के लिए माइनस चिन्ह लेंगे। अब देखिए 2 × 30, ठीक है, माइनस कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह लेंगे, और 30 का 30 से आपस में गुणा करके 100 लिख लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 30 का दूना 60 होगा, चिन्ह का आएगा माइनस का, माइनस लिखेंगे, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, घटा लेंगे, 60 से 9 जाएगा तो कितना आएगा 51%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। जब भी कहेगा कमी हो रही है तो यहाँ पे कमी आएगी, वृद्धि हो रही तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो वृद्धि में आएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपको बताए गए हैं, ठीक है। अगली बार जो है ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगा, और जो आपका पहला वीडियो छूट गया उसको भी देख लेना, ठीक है दोस्तों। गुड डे।